Hello, hi everyone. How are you? Hello, hi everyone. How are you? I hope you all are doing great. Good morning, everyone. Good morning, everyone. कैसे हैं सब? A very good morning to everyone. A very warm good morning to everyone. जल्दी जल्दी से join कर लीजिए. चलिए, we will be starting with our session now. Okay. So let's discuss. पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि today we will be having 20 MCQs in line. Okay. Second thing, like now we will be starting this MCQ series through our app. Okay. So अगर अभी तक आप लोगों ने JK एग्जाम क्रैकर का ऐप नहीं डाउनलोड किया है so जल्दी से कर लीजिए. We have 300 plus topic wise tests related to finance account assistant, 50 plus sectional test also, and 7 plus full length test, and it's like added day by day. Okay, so जल्दी से ये डाउनलोड कर लीजिए. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लोनशी, गुड मॉर्निंग शिवाजी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर दैट मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, अब जो भी हमारी MCQ सीरीज होगी वो हमारे JK एग्जाम क्रैकर के ऐप पे होगी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, if a business purchases furniture worth 25,000 for cash, what is the net impact on total assets? हमारे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर एक बिजनेस परचेज करता है फर्नीचर 25,000 का, कितने में? कैश में परचेज कर रहा है, नॉट ऑन क्रेडिट, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे टोटल एसेट्स में? सो जल्दी से अपना आंसर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में. सी. ओके, खान जी का आंसर आ गया है सी. सदर जी का, लोन जी का भी आंसर आ गया है सी. ओके, सो यहाँ पर हमें क्या पता लगता है? जो फर्नीचर और कैश है ये क्या है? हमारे एसेट्स है. व्हाट आर दीज एसेट्स? राइट. ओके, सो जब आप लोग फर्नीचर बाय करते हो कितने का? 25,000 का. आपने कैसे किया? कैश में बाय किया. राइट, तो आपका एक एसेट जो कि है फर्नीचर वो 25,000 से अबव जाएगा. राइट, 25,000 से इंक्रीज होगा. राइट, एंड कैश भी मैंने आपको बोला एक एसेट ही है, तो कैश से अगर हमने परचेज किया है तो वो डिक्रीज भी होगा, 25,000 का डिक्रीज भी होगा. राइट, सो द टोटल वैल्यू ऑफ योर एसेट्स रिमेन अनचेंज्ड ओवर हियर. राइट, सो देयरफॉर आंसर सी इज द करेक्ट वन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के साथ. सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, यस शाहिद जी का आंसर करेक्ट है. Which of the following statements regarding wages paid for the installation of new machinery is or are correct? अब statement 1 क्या कहता है? जो हम wages पे करते हैं for installing new machinery उसे हम ट्रीट क्या करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह. स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? सच वेजेस आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी अकाउंट. और स्टेटमेंट 3 क्या कहता है? ये जो वेजेस है दे आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड हम इसे डेबिट करते हैं वेजेस अकाउंट में. सो जल्दी से इसका आंसर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में. सेकंड का ए, खान जी का आंसर आ गया है ए. सेकंड का आ रहा है ए. मनिया जी गुड मॉर्निंग. इजरार जी का आंसर, शालू जी का भी आंसर आ गया है ए. ओके, सो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलाउ मी जस्ट 1 मिनट. यस, अब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो भी आपका एक्सपेंस होता है, एनी एक्सपेंस
आपको मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, किसी भी मशीनरी को, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, जैसे आपकी इंस्टॉलेशन फीस हो गई, राइट, फ्रेट के चार्जेस हो गए, ओके, इन सबको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है, that is capitalized. Done. So obviously wages paid for installing new machinery are treated as capital expenditure. तो ये हमारा क्या आ गया, करेक्ट आ गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है, such wages are added to the cost of the machinery account. उसी मशीनरी को अगर आपने वर्किंग कंडीशन में लेके आना है तो ये किस में ऐड होगा, किसकी, कौन से अकाउंट में ऐड होगा, ये मशीनरी अकाउंट में ऐड होगा। That's why this is also correct. Okay. Now इन्होंने क्या लिखा है, सच वेजेस आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। हाउ, ये कैसे हो सकता है, अगर आप लोग इस वेजेस, ठीक है, ये जो आपकी वेजेस है, अगर आप इसे डेबिट करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, वेजेस अकाउंट में, ठीक है, यू हैव टू ट्रीट देम एज नॉर्मल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ये हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, उस मतलब उसमें हम इसे कंसिडर करते हैं, राइट, रादर देन ट्रीटिंग इट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, विच क्रिएट्स, यहाँ पर कौन सा वायलेशन होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल का, एरर ऑफ प्रिंसिपल का, ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो क्या है ये इज द करेक्ट आंसर। लेट मी जस्ट चेक योर कमेंट्स ऑल्सो। यस, परफेक्ट कांचोको जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चले अब स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ये बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन इज विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंडेट्स दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। दिस इज वेरी इजी, जल्दी से इसका आंसर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। जल्दी से आंसर टाइप कीजिए इसका चैट बॉक्स में, एवरीवन टाइप इट क्विकली, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। ऑब्वियसली तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डी पार्ट, ठीक है। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या करता है कि हमें अकाउंटिंग में हमेशा सेफ प्ले करना चाहिए, अकाउंटिंग में हमेशा हमें सेफ प्ले करके चलना चाहिए, ठीक है। अब प्रूडेंस कंसेप्ट बेसिकली कहता क्या है, यू शुड नेवर ओवर एस्टिमेट, ठीक है, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जितने भी आपके एसेट्स हो रहे हैं, उसे मतलब आप लोग प्रॉफिट अगर आपका बिजनेस इनकर कर रहा है ना, चाहे एक टाइम के लिए आप वो लिखो या नहीं लिखो, बट आपको लॉसेस के लिए वो एक प्रोविजन बना के हमेशा रखनी होती है। यू हैव टू प्ले द गेम सेफली, राइट, ओके। बट आप लोग प्रॉफिट्स और एसेट्स के लिए चाहे आप प्रोविजन बनाओ नहीं बनाओ, बट लॉसेस के लिए आप लोगों को प्रोविजन बनाना पड़ता है, ठीक है। जितने भी आपके एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, ठीक है, कोई भी आपका फ्यूचर एक्सपेंस हो रहा है, आपका फ्यूचर में कोई लॉस हो रहा है, तो उसके लिए आपको प्रोविजन हमेशा बना के रखना है, आपको हमेशा प्रोविजन बना के रखना है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज करेक्ट। नाउ चलिए अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, वेरी गुड, डी का आंसर, डी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ बिजनेस इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ अकाउंट। आपका अनअर्न्ड रेवेन्यू वो कहाँ पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जल्दी से बताइए आंसर चैट बॉक्स में। सो अनअर्न्ड रेवेन्यू बेसिकली होता क्या है, अनअर्न्ड रेवेन्यू होता क्या है, मनी रिसीव्ड इन एडवांस, ओके, मनी रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, डन। किसके लिए, कोई काम जो अभी नहीं हुआ है, दैट हैज नॉट बीन डन येट, राइट, बिकॉज ये आपका क्या आ जाएगा, ये रिप्रेजेंट क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है लाइबिलिटी, ठीक है, ऑब्लिगेशन,
जो आपको किसी स्पेसिफिक क्लाइंट या कस्टमर को देने होते हैं, राइट? ये एक लायबिलिटी हो जाती है बिजनेस के लिए। ओके, सो ये किस में आएगा? इट फॉल्स अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, सो सी आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड, एवरीवन इज गिविंग सी आंसर, वेरी नाइस। चलिए अब नेक्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंट्स अंडर द डबल एंट्री सिस्टम इज और आर करेक्ट। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट आर जनरली लाइक दे आर जनरली हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। ये कहता है स्टेटमेंट 1। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट जनरली हैज अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। स्टेटमेंट 4 क्या कहता है? जो आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस होगा। और स्टेटमेंट 4 क्या है? कैपिटल अकाउंट जनरली हैज अ क्रेडिट बैलेंस। यस, क्या इसका भी आप आंसर टाइप कर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। फिफ्थ का क्या आंसर आएगा? चलिए, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? दैट हैज नॉट बीन इनकर्ड, ठीक है, या फिर नॉट येट पेड, जो हमने पे नहीं किया है अभी तक अमाउंट, राइट? सो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी करंट लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करता है बिजनेस की, राइट? एंड आपको पता है जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती है वो कौन सा बैलेंस क्रिएट करती है? क्रेडिट बैलेंस उनका होता है। क्या होता है? जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज है दैट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, राइट? ओके, सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। इसके आगे लिखते हैं, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? ये एक कॉन्ट्रा एसेट है। ये क्या है? हमारा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ये क्यों हम रखते हैं? दिस इज यूज टू कवर अप लाइक आपके जितने भी आगे बैड डेट्स होने वाले हैं, पोटेंशियल बैड डेट्स जितने भी होते हैं उसके लिए, राइट? बिकॉज ये आपकी वैल्यू, जिसमें आपके डेटर्स आपके एसेट हुए, राइट? तो ये उनकी वैल्यू कम कर देता है। ओके, and it carries the opposite balance of an asset, okay, which is a credit balance, and that's why it is true. तो statement 2 भी हमारा true हो गया। very good, and statement 3 क्या है? sales return account generally has a debit balance, ठीक है। अब sales return क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, sales क्या represent करती है? income, right? सेल्स क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी इनकम, पैसा आया बिजनेस में, राइट? सो सेल रिटर्न क्या होता है? या फिर सेल्स रिटर्न को हम दूसरे उसमें क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं, राइट? ये आपका रिड्यूस करता है क्रेडिट अकाउंट, जो आपका क्रेडिट पे होगा उसे उसकी वैल्यू को कम करता है। देयरफॉर इट कैरीज अ डेबिट बैलेंस। ये आ जाएगा हमारा ट्रू। ये भी ट्रू होगी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट 4 क्या है? स्टेटमेंट 4 क्या है? आपको पता है कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या करती है? ये ओनर की फाइनेंशियल इक्विटी, ठीक है, ओनर की क्या? फाइनेंशियल इक्विटी, ओनर की फाइनेंशियल इक्विटी को रिप्रेजेंट करती है, राइट? ठीक है, therefore it always carry a natural credit balance. so ये भी आपका ट्रू आ गया। ओके, सो ओके, हम ऑप्शन डी में फोर्थ भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज आई थिंक सो दैट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है। देयर वाज अ प्रिंटिंग एरर ओवर हियर, ठीक है, ये प्रिंटिंग एरर था। सो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ। मतलब आपकी सारी स्टेटमेंट्स अगर मैं इसमें बताऊं, दे आर करेक्ट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स रियली नाइस, वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी इजी, सिक्स्थ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए, इफ द ओपनिंग कैपिटल इज 5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल आपका 6,50,000 आ गया, आप एडिशनल कैपिटल भी लेके आए 1 लाख का, ड्रॉइंग्स आपकी जो आपने बिजनेस से पैसा निकाला 40,000 का, जल्दी से बता दीजिए नेट प्रॉफिट क्या आएगा। मनियार जी को आ गया है आंसर डी। ओके, जल्दी से ऑल, ओके, ऑल सिक्स्थ का बताइए, सिक्स्थ का जल्दी से बताइए, सिक्स्थ का बताइए जल्दी से।
एवरीवन आंसर इट क्विकली। ओके 6 का ए आ रहा है सबका। ओके सो इधर हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ठीक है इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस आपका क्या हम उसमें ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, बिजनेस में एक्स्ट्रा जो पैसा आया एडिशनल कैपिटल, राइट, माइनस क्या करेंगे, ड्राइंग्स तो निकाल ली ना हमने, बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ड्राइंग्स, ओके, एंड ऐड क्या करते हैं हम अपना नेट प्रॉफिट। सो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा, नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, अगर हम इसे यहाँ सॉल्व करें तो इट विल बी 6,50,000, राइट, 6,50,000 आ गया, प्लस हमारा क्या है ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल कितना है 1 लाख, ड्राइंग्स कितनी है हमारी 40,000, ठीक है, सो व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, दैट वुड बी 90,000, ओके 6 का ए आएगा, इजरार जी बी नहीं है ए है आंसर, बी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7th का क्या है, अ मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर annum using the diminishing balance method, what will be the book value of the machinery at the end of year 2? So जल्दी से 7th का भी आंसर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए 7th का। तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, पहले तो 2 लाख है, राइट, कितनी है, इट्स 2 लाख, कितनी है 2 लाख, ओके कितनी है हमारी 2 लाख आ जाएगी मशीनरी की कॉस्ट। सो ईयर 1 में ये क्या आ जाएगा, ईयर 1 में हम कैसे निकालेंगे, 10% है, 10% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग, मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसे हम कहते हैं, राइट, रिटन डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे ईयर 1 में हमारा क्या आ जाएगा, 2 लाख के अगर हम डेप्रिसिएशन निकाले कितनी आती है 20,000, ओके तो ये कितनी आ जाएगी, 2 लाख की डेप्रिसिएशन अगर हमने निकाली तो ये कितनी आती है हमारी, ये आ जाएगी हमारी 20,000, ओके सो बुक वैल्यू कितनी आएगी आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर, बुक वैल्यू ईयर 1 के एट द एंड ऑफ ईयर 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा ईयर 1 2 लाख, कितनी निकाली थी हमने 20,000, तो ये कितना आ जाएगा हमारा ईयर 1 का 1,80,000। सिमिलरली अगर हम बुक वैल्यू निकाले यहाँ पे, बुक वैल्यू फॉर ईयर 2, ठीक है, अब ये क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो ऑब्वियसली हम लोग किसका निकालेंगे 1,80,000 पे, हम 1,80,000 का 10% निकालेंगे, हम 1,80,000 का 10% निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 18,000। सो बुक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे, बुक वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी डेप्रिसिएशन है, राइट, ये आपकी डेप्रिसिएशन है, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, डन। सो यहाँ क्या करेंगे, अगर बुक वैल्यू निकालनी है 1,80,000 माइनस 80,000, सॉरी 18,000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1,62,000, okay, so option B is correct. So let me just check, everyone has given correct answer, बहुत बढ़िया, शाय जी, इजरार जी, AIC क्रिएटर जी, अरु जी का भी, लोन जी का भी, मनियार जी का भी वेरी गुड, रोहित जी का भी वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस paid during the year is shown in the final account as, so जल्दी से इसका आंसर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में,
एट का आंसर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में क्विकली, जल्दी से 8 का आंसर टाइप कीजिए। 33 बेंटन जी वेरी गुड। 8 पे चलिए, 8 पे 8 का ए आ गया है, अरुचि का आंसर आ गया है ए, ठीक है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, वो क्या होता है कि आपको आगे बेनिफिट लेने के लिए आप पहले ही उस चीज के पैसे दे रहे हैं, ठीक है। ये लाइक टू मेक श्योर ये आपके करंट पी एंड एल में कहाँ आता है, ये आपके पी एंड एल जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ओके। जो भी आपके करंट पीरियड के एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी आपके करंट पीरियड के एक्सपेंसेस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, करंट पीरियड के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज रिफ्लेक्टेड अंडर पी एंड एल, ओके। सो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी डिडक्टेड, इट इज डिडक्टेड किससे, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम इंश्योरेंस। ये कहां से हम डिडक्ट करेंगे, फ्रॉम इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ओके। कहां पे एक्सपेंसेस, कहां पे, इन पी एंड एल, ठीक है, पी एंड एल में। एंड इट इज लिस्टेड अंडर करंट एसेट्स, कहां लिस्ट करेंगे, करंट एसेट्स के अंडर हम इसे लिस्ट करते हैं, ओके। कहां पे, ये आ गया आपका जी बैलेंस शीट में आ गया, दैट्स व्हाई बी, okay, deducted from insurance in P&L and shown on the asset side, okay, of the balance sheet. Done? Perfect. So let me check your comments also. Yes, very good, Shahid ji, very good. Khalid ji, very good. Shalu ji, very good. चलिए अब 9th क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। 9th क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। सो गिवन ओपनिंग स्टॉक आपका जी दिया है 80,000 का, परचेज आपने की जी 3 लाख की, कैरेज इनवर्ड्स आपके पास आ गया 10,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है जी आपके पास 60,000 का। सो जल्दी से बता दीजिए हमारा COGS जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आंसर आ जाएगा। यस अरुचि, वेरी गुड। 9th का जल्दी से आंसर बताइए। तो हमारा COGS हम कैसे निकालेंगे, COGS हम कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस आपकी परचेजेस जितने भी आपने की, ठीक है। आपके जितने भी हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, वो, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड है ना, राइट, ओके। माइनस आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। डन। तो जल्दी से अगर हम इसका आंसर निकालेंगे, सो इट विल बी, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 80,000, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है, परचेजेस कितनी है 3 लाख की है, ठीक है। मैंने आपको बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 10,000, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे 60,000। सो जल्दी से इसका आंसर टाइप कर दीजिए, इट विल बी 3,30,000। इज इट मैचिंग एवरीवन? यस, वेरी गुड। लोनजी का भी आ गया है, अरुचि, इजराजी, अरुचि, लोनजी, अनमोल जी, साइमा कुरैशी जी, शालू जी, वेरी गुड। सो ए आंसर इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए अब 10 से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, जस्ट रीड द क्वेश्चन, ओके। जो स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट लगे आप लिख लीजिए नोटबुक में, एंड देन आई विल शो यू द ऑप्शंस, ओके। Done. So which of the following statements regarding errors in accounting is or are correct? ठीक है, ये हमारे जितने भी हमारे अकाउंटिंग एरर्स होते हैं, ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों ने वो प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, एवरीथिंग यू हैव स्टडीड, राइट। सो जल्दी से स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, an error of omission occurs when a transaction is completely or partially omitted from the books, ठीक है। जब एरर ऑफ omission कब होता है,
मैं आपको अगर समझाऊं, एरर ऑफ ओमिशन कब होता है हमारे लिए, ठीक है? इट हैपेंस व्हेन एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज आइदर फुली, आप या तो उसको प्रॉपरली या तो आपने लिखा ही नहीं है, या फिर उसका थोड़ा बहुत अमाउंट आपने लिखा होगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थोड़ा नहीं लिखा होगा। ओके, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ये हमारा ट्रू आ गया, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अब स्टेटमेंट 2 क्या है हमारी? स्टेटमेंट 2 क्या है? An error of principle occurs when a transaction is recorded in accounts of the wrong nature, such as treating a capital expenditure as revenue expenditure. ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये कब होता है? जैसे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर एक अलग चीज होती है, राइट? ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक अलग चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेजेस पे कर रहे हो, मैं विद एन एग्जाम्पल आपको शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग वेजेस पे कर रहे हो, यू आर पेइंग वेजेस टू इंस्टॉल अ न्यू मशीन, राइट? ऑब्वियसली आप उसको कहाँ पर करेंगे? एंड अगर आप उसको डेबिट करेंगे वेजेस अकाउंट में, जो कि आपका रेवेन्यू है, इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट, जो कि आपका कैपिटल आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रायल बैलेंस में, बिकॉज हमने ऑब्वियसली हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल होना चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स आर पोस्टेड ओवर देयर, राइट? इवन नाउ अगर इसकी नेचर इनकरेक्ट होगी, that will not affect the trial balance agreement. Okay, that's why statement 2 is 100% correct. ठीक है, right? कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है, that's why we have different softwares also for it. कभी कभी तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती है बिजनेस की, उसमें तो पता ही नहीं लगता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल था भी कि नहीं था। ओके, नाउ स्टेटमेंट 3 क्या है? अ कंपनसेटिंग एरर अकर्स व्हेन 2 और मोर एरर्स कैंसिल आउट देयर इफेक्ट्स। ठीक है, जैसे अगर आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक रोहन है, ठीक है, आपने रोहन को डेबिट किया 500 से, साइमल्टेनियसली आपने क्या किया, सोहन के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 500 से, एक को सोहन के भी अकाउंट को कर दिया, रोहन के भी अकाउंट को कर दिया, ठीक है? सो ऑब्वियसली आपका जो डेबिट का टोटल होगा वही क्रेडिट का टोटल होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई कंपनसेटिंग एरर्स भी कभी कभी हो जाते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, राइट? एंड स्टेटमेंट 4 क्या है? एन एरर ऑफ कमीशन जनरली इन्वॉल्व्स इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग या फिर टोटलिंग और सिमिलर क्लरिकल मिस्टेक्स। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा एरर ऑफ कमीशन में? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रिकॉर्ड किया कोई भी परचेज, फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए 5400 की एज 4500, 5400 का अमाउंट था, आपने 4500 लिख दिया, राइट? सो दैट्स व्हाई जब आप पोस्ट करेंगे उसे, ठीक है, आप पोस्ट करेंगे, आप डेबिट के आइटम को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, सो दैट्स वेयर एरर ऑफ कमीशन विल कम। ये बहुत बार हो जाता है, कभी हम 4500 की जगह 5500 लिख देते हैं, राइट? सो स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट 4 इज आल्सो ट्रू, तो सारी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड एवरीवन, लेट मी जस्ट चेक योर कमेंट्स आल्सो, all are correct, very good, everyone is performing really well, let me check, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे 11th क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ ट्रायल बैलेंस आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। स्टेटमेंट 2 क्या है? इफ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट प्रूव्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटली एक्यूरेट। स्टेटमेंट 3 क्या है? ट्रायल बैलेंस में नॉट डिस्क्लोज एरर्स सच एज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एंड स्टेटमेंट 4 क्या है? ट्रायल बैलेंस इज प्राइमरली कंसर्न विद द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो जल्दी से इसका आंसर टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन। जल्दी से आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। इलेवेंथ का हमारा आंसर आ रहा है डी, पूर्वा सिंह का आ रहा है ए, रोहित जी का आंसर आ रहा है डी। ओके, एक बार वापस पढ़िएगा 11th का ना, आई वॉन्ट एवरीवन टू अगेन रीड द क्वेश्चन।
क्योंकि आई थिंक सो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, डी और ए आंसर्स आ रहे हैं। एक बार वापस पढ़िएगा क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस तो हम बनाते ही इसलिए कि आप लोग डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट कर पाओ, राइट, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ऑब्वियसली करेक्ट, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। अब स्टेटमेंट 3 क्या है, ठीक है, अब आप लोग कह रहे हैं ए आंसर है। अब स्टेटमेंट 3 क्या है हमारे पास, ट्रायल बैलेंस में नॉट डिस्क्लोज एरर सच एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अगर मैं आपको अब एक चीज बताऊं, ट्रायल बैलेंस ओके डज नॉट डिस्क्लोज दिस एरर ऑफ प्रिंसिपल, इवन इफ वहां पर आपको थोड़े बहुत एरर्स भी दिख जाएंगे ना, वो स्टिल वहां पर किसी ना किसी तरीके से बैलेंस हो जाता है। लाइक सस्पेंस अकाउंट, आपको पता है ट्रायल बैलेंस में हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट भी बनाते हैं, राइट। सो उससे भी वो बैलेंस हो जाता है। कभी कभी तो मिलता ही नहीं है अमाउंट, लाइक दी सीएस ओके, लाइक मी एज अ सीएफपी, हमें कभी कभी अमाउंट दिखता ही नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू क्रिएट दैट सस्पेंस अकाउंट ओके ओवर देयर। एंड स्टेटमेंट 2 क्या लिखा है, इफ द ट्रायल बैलेंस, तो ये क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 3 भी हमारा ट्रू आ जाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारे पास, so if the trial balance agrees, it proves that the financial statements are completely accurate. No, okay, ये आपके कितने प्रिंसिपल के, अभी मैंने आपको बताया एरर ऑफ प्रिंसिपल भी आ जाता है, राइट। आप ओमिट कर देते हैं, कभी कभी चीजें आप ओमिट भी कर देते हैं, ठीक है। सो ये कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं बताता, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स, ओके। एंड स्टेटमेंट 4 क्या है, trial balance is primarily concerned with the valuation of closing inventory, okay, जो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है ना, ओके, वो आपकी फिजिकल काउंटिंग, जब आप चीजें देखते हो, ओके, फॉर एग्जांपल दिस रजिस्टर, नेक्स्ट रजिस्टर, आप गिन रहे हो, फिजिकली आप काउंट कर रहे हो, ओके। ट्रायल बैलेंस से ऐसा कुछ नहीं पता चलता, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। So what will be the correct answer? Only first and third are correct. A is the correct answer. Very good everyone. Very good. So चलिए अब आप हम लोग 12 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या आपको क्या करना है, अकाउंटिंग टर्म्स और उसके एग्जाम्पल्स को मैच करना है। पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए इसका आंसर, ओके, एंड देन आई विल शो यू दी ऑप्शंस। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिखिए, लेट मी जस्ट चेक द कमेंट बॉक्स। फॉर क्लोजिंग स्टॉक FIFO एंड LIFO इज यूज्ड, ओके। ए आ रहा है, सनम जी का आंसर आ रहा है ए, ओके। पहले आप इसका आंसर बताइए क्या आएगा। अब हमारे फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, ठीक है, ये आपके कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, ये किस में कंसिडर होते हैं, हमारे अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, ओके। ये कैश की इसमें रीसेल वैल्यू नहीं होती है, कीप दिस थिंग इन माइंड, यहाँ पर रीसेल वैल्यू कंसिडर नहीं होती है, दैट्स व्हाई दिस P is like for the second one. Discount on issue of shares is a fictitious asset. Okay, so हम लिख लेते हैं P का आ जाएगा second. Done. अब हमारा क्या है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपके पेटेंट्स क्या होते हैं हमारे, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो पेटेंट्स इज लाइक एन इनटैंजिबल एसेट, आप उसे टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये पेन ही बनाया, राइट, आई पेटेंटेड इट, ओके, तो ये क्या है, आई कैन नॉट टच इट, बट हाँ मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, दिस इज पेटेंटेड अंडर दिस नेम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका इंटैंजिबल एसेट्स, तो क्या आ जाएगा, क्यू क्या है हमारा फर्स्ट। डन। अगला क्या है आपका, अब देखते हैं हम लोग,
क्लेम अगेंस्ट द फर्म नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। ये आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या है। आपको पता है कि कभी भी बिजनेस में आपको लोन लेना पड़ सकता है, कोई आपको लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो जितने भी हमारी कंटिंजेंट, दीज टाइप ऑफ लाइबिलिटीज आर नोन एज कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। आपको फ्यूचर नहीं पता है, ओके, कितनी भी आपकी, ये आपके फ्यूचर पे डिपेंड होती है, राइट। दीज टाइप ऑफ लाइबिलिटीज आर नोन एज कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। तो क्या आ जाएगा, आर का आ जाएगा 4 एंड दैट्स व्हाई बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लाइबिलिटी। ये आपकी क्या है, शॉर्ट टर्म डेट है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म डेट है। सो क्या आ जाएगा, एस का आ जाएगा थर्ड। सो चलिए 2143 देखते हैं, 2143। सो ऑप्शन A would be the correct answer. Perfect. Let me check the comment box. Very good. Yes, provide long-term commercial value. Very good, very good. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं आज आप लोग। चलिए 13th क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी इजी। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 12,000 was debited to landlord's personal account. This is an example of which thing? रेंट क्या है हमारा, जल्दी से 13th का पहले आप आंसर टाइप कर दीजिए, देन आई विल बी डिस्कसिंग इट। जल्दी से टाइप कीजिए, एवरीवन टाइप इट क्विकली, एवरीवन जल्दी से टाइप कीजिए। उदय जी का आंसर आ गया है सी, एआईसी क्रिएटिव जी का आंसर आ गया है सी। वेरी गुड, वेरी गुड, करते रहिए टाइप, एवरीवन हैज टू टाइप इन। रेंट क्या है अब हमारा, रेंट इज अ रेवेन्यू। यस, वेरी गुड। लोन जी का भी, भट्ट जी का भी आंसर, अरु जी का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। रेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो ये कहाँ आता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट में। ये क्या आ जाएगा हमारा, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं हम लोग, डेबिटिंग द लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्या, रेंट अकाउंट। ओके, ये क्या है, ये इज इट करेक्ट, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। ये आपकी रॉन्ग लेजर पोस्टिंग होती है, इट्स अ रॉन्ग लेजर पोस्टिंग। ये कहने का, ये क्वेश्चन का मतलब था, इट्स अ रॉन्ग लेजर पोस्टिंग। ओके, दैट्स व्हाई कौन सा एरर आएगा यहाँ पे, कौन सा एरर आएगा यहाँ पे, एरर ऑफ सी भी आंसर आ रहा है, हाउ कैन इट बी सी। एक बार वापस पढ़िए, एक बार वापस पढ़िए। यस, वेरी गुड, ओके ओके, एक बार वापस पढ़िए ये क्वेश्चन। Rent paid to landlord 12,000 was debited to landlord's personal account. This is an example of रेंट आपने जो पे किया लैंडलॉर्ड को 12,000 का, ये कहां पर था, was debited, कहां पर उन्होंने कर दिया, लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में। इज इट अ करेक्ट लेजर पोस्टिंग, नो। तो ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, यस, अब जाके आंसर ठीक आया है। क्वेश्चन तो पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन इट बी एरर ऑफ प्रिंसिपल, इट्स एरर ऑफ कमीशन। यस, शाहिद जी ने आंसर करेक्ट दिया है हमारे। एरर ऑफ प्रिंसिपल सेज दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सी आंसर क्यों आ रहा है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एरर ऑफ कमीशन वुड बी द करेक्ट वन। वेरी गुड अरुचि, अजहर जी वेरी गुड। चलिए अब 14th क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या होता है एवरीवन,
जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? एआईसी क्रिएटर जी सी कैसे हो सकता है? लेट मी जस्ट चेक, एक बार पढ़िए एक बार क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता क्या है ये तो पढ़िए। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है जब आप मिस्टेकनली आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं, रेवेन्यू को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके कौन से ये दोनों अकाउंट्स क्या है आपके? दीज अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड हियर, बोथ अकाउंट्स आर अंडर रेवेन्यू पीरियड आइटम्स, ये रेवेन्यू पीरियड के आइटम्स है, ओके। बट यहाँ पर पोस्टेड अंडर रॉन्ग नेम, इट वुड बी कमीशन, ओके। यस यस, रॉन्ग अकाउंट। एआईसी क्रिएटर जी आपने खुद आंसर दे दिया है, रॉन्ग अकाउंट, दैट्स व्हाई इट्स एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, राइट। चलिए 14th का भी आप आंसर बता दीजिए एवरीवन। लेजर पोस्टिंग नहीं लिखा है, वेट करिए। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 12,000 वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। आप कह रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि आपने जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, कैपिटल को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया। यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, राइट। एरर ऑफ कमीशन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, आपने किसी कहाँ पर किसी और अकाउंट में किसी और चीज का अमाउंट लिख दिया है, ओके। चलिए 14th का क्या आ रहा है सबका? 14th का क्या है? 14th का जल्दी से बताइए। यस, ये आ जाएगा हमारा नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या ग्रॉस प्रॉफिट इसका डिफरेंस होता है। वेरी गुड वेरी गुड, सो 14th इज द करेक्ट वन, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं डायरेक्टली। 15th का क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इनकम हेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल। तो जल्दी से प्रिंसिपल टाइप कर दीजिए, क्या है? जल्दी से बताइए, व्हाट्स द आंसर? 15th का आंसर जल्दी से टाइप कीजिए, 15th का आंसर जल्दी से टाइप कीजिए एवरीवन। फिफ्टीन का आंसर बी आ रहा है, ओके। सो मैंने आप लोगों को लाइक इस कंसेप्ट में बेसिकली होता क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। जो भी प्रॉफिट इज मेजर्ड ओनली फॉर that active financial accounting period, that active financial accounting period, right? So यहाँ क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डिडक्टेड। सो जितनी भी आपकी एडवांस की पेमेंट आपको रिसीव हुई है फॉर फ्यूचर ईयर्स, ओके, दे मस्ट बी डिडक्टेड। सो आपकी इनकम आर्टिफिशियली आप उसे इन्फ्लेट करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई पीरियड, ये क्या आपका आ जाएगा? आंसर बी वुड बी द करेक्ट वन, एक्रूअल एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर क्यों नहीं आएगा? ओके, फुल डिस्क्लोजर क्यों नहीं आएगा हमारा यहाँ पे? फुल डिस्क्लोजर होता है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल नोट्स होते हैं, जितने भी आपकी फाइनेंशियल अमाउंट्स होती है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड, दैट इज गिवन अंडर फुल डिस्क्लोजर, दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। बिजनेस एंटिटी का क्या आ जाएगा आपका? आपकी जो बिजनेस एंटिटी, आपका बिजनेस अलग चलता है और जो उसका ओनर होगा या जितने भी पार्टनर्स होंगे, दैट आर ट्रीटेड अ सेपरेट एंटिटी, ओके। दैट्स व्हाई ये भी आपके स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है। एंड डुअल एस्पेक्ट क्या आ जाएगा? डुअल एस्पेक्ट इंश्योर क्या करता है
ठीक है, जो आपका डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, सो आंसर बी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं 16th के साथ। Consider the impact of a transaction where a firm pays 50,000 in settlement of a creditor's account of 52,000, receiving a cash discount of 2,000. So, क्या कहते हैं ये लोग, टोटल एसेट डिक्रीज होगा 50,000 से, टोटल लाइबिलिटी डिक्रीज होगी 52,000 से, और जो आपका ओनर की इक्विटी है दैट विल इंक्रीज बाय 2,000. सो जल्दी से इसका आंसर टाइप कर दीजिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इसको आप जर्नल एंट्री पहले बना लीजिए इसकी, राइट। 16th का सी आ रहा है, ओके ओके, वो था करेक्ट, ओके, सी आंसर आ रहा है। जल्दी से बताइए। आप कह रहे हैं सी आएगा, राइट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, आप यही कह रहे हैं आप लोग। जब आप लोग डेबिट करते हैं क्रेडिटर का अकाउंट, ठीक है ठीक है, ये क्लियर क्या करता है, जो उसका डेबिट है ओ टू द सप्लायर, राइट। आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैश अकाउंट को आप लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ओके, बिकॉज जितना भी आपका एक्चुअल कैश था, ठीक है, जितना आपने दिया, जितने एक्सपेंस है, दैट विल बी क्रेडिटेड, राइट। यस इजरार जी, वेरी गुड वेरी गुड, यस। एंड आप वापस क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे आपके डिस्काउंट रिसीव्ड को भी, ओके। ये आपके जितने भी आपके फाइनेंशियल गेन्स हैं, आपके इनकम्स हैं, ठीक है, आपने उसे जल्दी पे कर दिया, ठीक है, ताकि आप उसे सेटल कर पाओ डिस्काउंट पे, ठीक है, आपने जल्दी पे कर दिया, आपको लेस अमाउंट देनी पड़ी उस चीज के लिए, राइट। सो टोटल एसेट वुड डिक्रीज बाय, अब स्टेटमेंट 1 क्या है, इन्होंने क्या बोला है, टोटल एसेट डिक्रीजेस बाय 50,000, ठीक है। कैश क्या आपका, कैश होता है आपका करंट एसेट, ओके, तो आप ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने 50,000 पे किए, राइट, इन फिजिकल कैश, ताकि वो अपना डेट को सेटल कर पाए, वो क्या कर पाए, डेट को सेटल कर पाए, ठीक है, उन्होंने 50,000 दिया, यस, ओके। सिंस 50,000 लीव्स द, क्या आ जाएगा, आपके 50,000 लीव्स द बिजनेस, राइट, आपका जो भी बैंक, आपका जो भी कैश का बैलेंस होगा, ओके, वो एग्जैक्टली 50,000 से डिक्रीज हो जाएगा, 50,000 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट, ओके। सो टोटल एसेट्स डिक्रीजेस बाय 50,000, राइट, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट। एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, total liability decreased by 52,000 and owner's equity increases by 2,000, ठीक है। अब लाइबिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट आ जाएगा, जो आपके सप्लायर हैं या फिर आप जिसे कहते हैं क्रेडिटर के हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट क्या करते हैं, आपके 50,000 एक्सेप्ट करेंगे एज अ फुल सेटलमेंट, ये फुल सेटलमेंट में जो आपने सेटलमेंट की, राइट, ये 50,000 फुल एक्सेप्ट करेंगे। लोन कितने का था, 52,000 का, राइट। सो आपका क्या आ जाएगा, ये 52,000 वुड नॉट बी कंसिडर्ड, आपने 50,000 में ये काम रफा दफा कर दिया, ठीक है, 50,000 में ये चीज खत्म हो गई, राइट। अब जो आपका कैपिटल या इक्विटी पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, आपको ये जो ये 2,000 का डिस्काउंट मिला ना आपको, कि आप जल्दी आपने पे कर दिया, आपको 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, राइट, इट इज एन इनकम, राइट, ये आपकी क्या आ जाएगी, इनकम, और नॉमिनल अकाउंट से ये क्रेडिट हो जाएगी, नॉमिनल अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। ये आपका अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली ये आपकी ओनर की इक्विटी या फिर कैपिटल में इट इंक्रीजेस बाय 2,000, so that's why this is also correct, so हमारा सी आंसर would be the correct one, very good very good।
चलिए अब 17th क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ये अकाउंटिंग एरर्स दिए हैं और अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं। मैं आपको ऑप्शन बाद में बताती हूँ। फर्स्ट यू सी कौन सा कंसेप्ट, कौन सा प्रिंसिपल किसके साथ आएगा, ओके, एंड देन आई विल बी शोइंग यू द ऑप्शंस। जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सेवनटीन का बताइए जल्दी से। सो पी क्या है हमारा, वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट मार्केट प्राइस व्हेन इट एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट मार्केट प्राइस व्हेन इट एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री हमेशा हम जब भी वैल्यू करते हैं मस्ट बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, राइट। सो ये क्या आ जाएगा, प्रूडेंस कंसेप्ट के अंदर आएगा, राइट। पी का क्या आ जाएगा, सेकंड। हम यहाँ लिख लेते हैं पी का क्या आ जाएगा, सेकंड। ओमिटिंग पर्सनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस ओनर, तो ये किस में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था जो आपके ओनर होते हैं, आपका जो बिजनेस होता है, राइट, दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर सेपरेट एंटिटीज। सो ये किस में आएगा, क्यू का क्या आंसर आ जाएगा, आपका आ जाएगा थर्ड। क्यू का क्या आ जाएगा, थर्ड, राइट। अगला क्या है आपका, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू डिटरमिन ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, ये आपको बेसिकली हेल्प क्या करता है, इट हेल्प्स मेजर विच थिंग, द ट्रू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, दैट्स व्हाई इट विल बी इंक्लूडेड अंडर मैचिंग कंसेप्ट। तो आर का 4 आ जाएगा, ओके। एंड राइटिंग ऑफ रुपीज ऑफ माइनर टूल्स कॉस्टिंग ₹100 डायरेक्टली टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, राइट। आपके जो माइनर लो वैल्यू आइटम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था स्टेपलर, राइट, ये आप लोग एक्सपेंस कर सकते हो इमीडिएटली, ताकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है उसको आप उसमें इतना आपको खर्चा ना दिखाना पड़े, राइट। सो दैट्स व्हाई एस विल बी 1। सो चलिए देखते हैं, P2, Q का 3, R का 4, ओके। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2, Q का 3 आ जाएगा, R का, ओके, जल्दी से बताइए, 2 3, चलिए 2 3 1 4, यस यस यस, आर का 1 आएगा, आर का हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके, आर वुड बी 1, ओके। जस्ट अ सेकेंड, ओ ओके 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 ओके, यहाँ पर फॉर आर एंड एस, ये एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। चार्जिंग इंटरेस्ट है यहाँ पे, चार्जिंग इंटरेस्ट, ओके, ऑन कैपिटल टू डिटरमिन ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टू डिटरमिन ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी, ओके ओके, डन। सो ये आपका मैचिंग कंसेप्ट से रिलेटेड होगा, वेयर एज एस क्या है आपका, ठीक है, एस क्या आ जाएगा आपका, मटीरियलिटी कंसेप्ट, ओके। दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पर ये राइटिंग ऑफ माइनर टूल्स, तो ये आपका मटीरियलिटी कंसेप्ट, ये आपका मटीरियलिटी कंसेप्ट के अंडर आता है, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं दैट आर कंसिडर्ड। तो पी का हमारा आ जाएगा सेकेंड, लेट मी जस्ट इरेज इट, चलिए इसका क्या आ जाएगा आपका, इट वुड बी, पी का आ जाएगा हमारा सेकेंड, क्यू का है थर्ड, आर का है 1 4 का, क्योंकि जो आपके ₹100 वाला है दैट वुड बी कंसिडर्ड अंडर मटीरियलिटी कंसेप्ट, ओके, परफेक्ट। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग साइकिल फॉर एन एंटिटी। सो जल्दी से अपना आंसर टाइप कर दीजिए, ए ऑप्शन, ओके, जल्दी से इसका आंसर टाइप करिए।
जल्दी से इसका आंसर टाइप करिए। इजरार जी का आंसर आ गया है। ओके, बी। ओके, 18th का बी आ रहा है। ओके ओके, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे? पहले आप लोग ट्रांजैक्शन आपकी कोई भी आपने ट्रांजैक्शन ली, राइट? ओके, आपने उसका प्रूफ कलेक्ट किया, जो कि हमारे क्या आ जाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, राइट? देन इट इज रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, मतलब आप जिसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। जब जब आपका वो मतलब ट्रांजैक्शन अकर होगी, आप तब तब उसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, ठीक है? जर्नल में आपने रिकॉर्ड कर लिया, देन आप क्या करते हैं? उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, मतलब आप उसके समराइज करते हैं उसी के अकाउंट के अंडर, राइट? ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इट चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ओके, एंड सिक्स्थ क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जनरेटेड, दैट्स व्हाई बी वुड बी द करेक्ट वन। परफेक्ट, दैट्स रियली नाइस। बी ही आंसर आ रहा है सबका। परफेक्ट, यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब 19th क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट्स वेरी इजी। Under standard accounting rules, which of the following accounts will always carry a credit balance? तो ये जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए इसका। जल्दी से आंसर टाइप कीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। 19th का आंसर टाइप करिए। जल्दी से आंसर टाइप करिए इसका। लेट मी चेक। शायद जी का आंसर आ गया है डी 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 डी। 19th का आ रहा है डी। ओके, आपका डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड वुड बी एन इनकम। ओके, सो ये क्या आ जाएगा आपका? क्रेडिट बैलेंस। ये क्या है आपका? क्रेडिट बैलेंस, राइट? ओके, एंड अगला क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है? ये आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, राइट? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, सो ऑब्वियसली इट विल बी अ क्रेडिट बैलेंस। सो दोनों हमारे क्या आ जाएंगे? बोथ बी एंड सी। ओके, ये दोनों डिस्काउंट रिसीव्ड एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज कैरी अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? राइट, ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके इनकम अकाउंट में आ जाएगा, राइट? सो चलिए अब हम अपना 20th जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटल रिजर्व एंड अ रेवेन्यू रिजर्व? सो जल्दी से इसका आंसर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी से। संसार भगत जी का आ गया है सी। ओके, 20th का सी आ रहा है। ओके, सो कैपिटल रिजर्व कैसे बनता है? इट्स क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, ठीक है? ये कैसे बनता है? कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। जब आप लोग एसेट्स आपके सेल आउट करते हैं, आपके एसेट्स आप लोग क्या करते हैं? सेल आउट करते हैं, राइट? तब ओके, एंड दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका डिविडेंड डिवाइड हो रहा होता है सारे आपके पार्टनर्स में, ओके, जिनके साथ भी जब आपका डिविजन होती है, राइट? ओके, these are not available, ये जो अमाउंट होता है this is not available for dividend distribution, whereas जितने भी आपकी रेवेन्यू रिजर्व होता है, जो आपने रेवेन्यू रिजर्व रखा है, ओके, ये आपके जितने भी रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं उससे जनरेट होगा। दैट्स व्हाई कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, जो आपके फिक्स्ड एसेट, एंड आर जनरली नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेयरएज रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। दैट्स व्हाई 20th का आ जाएगा सी। ओके,
So that's all for today, right? Let me just, yeah. So अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. And then we will wind up the session. And again, I'm just sharing it with you. आपके अब जितने भी MCQs आएंगे based on the latest JK exam pattern, that will be taken on our app. Okay, अब हमारे app पे MCQs होंगे related to accountancy. Manyaj ji, thank you so much, Manyaj ji. Thank you so much. कोई doubts, कोई confusion? Okay, thank you so much. अब आप लोगों की जितने भी सेशंस होंगे that would be taken on our app. तो प्लीज अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है हमारा ऐप तो प्लीज डाउनलोड इट. हाँ, आपको इस चीज की पीडीएफ, इस पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज. एआईसी क्रिएटर जी कह रहे हैं मैम उसी क्वेश्चन का डाउट है, प्लीज एक बार चेक करना जिसका आंसर एरर ऑफ प्रिंसिपल था मेरे हिसाब से. आप एक काम करना, वापस आप जब वीडियो देखेंगे, ठीक है, आप उसे पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है. व्हाट वाज द क्वेश्चन एक्चुअली सेइंग, राइट? लेट मी जस्ट कम टू दैट क्वेश्चन ओनली. नहीं, आप YouTube पे अरुचि नहीं होगा. पढ़िए. रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 12,000 वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट. एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसे हो सकता है? यहाँ रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा यहाँ पर आ रहा है? हमारा नहीं आ रहा, राइट? ओके, सो यहाँ पर हमने रॉन्ग पोस्टिंग की है, हमने गलत अकाउंट के अंदर गलत चीज लिख दी है. सो दैट्स व्हाई इट्स एरर ऑफ कमीशन. पीडीएफ सर हमारे टेलीग्राम ऐप पे आपको वहां पर जहां पर हमारा है वहां पर आपको सेंड हो जाएगी. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. ओके, सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ओके, एंड आवर नेक्स्ट सेशन विल बी टेकन ऑन आवर app. Okay, so till then have a great day. Bye bye everyone.